उपस्थित सभी हमारे भाई, हमारी माताएं, युवा, बच्चे और सभी शिवसैनिक, डिप्टी सिग्नल नाम में ही जादू है। डिप्टी सिग्नल में ये एक जाहिर सभा हो रही है। मैं खुद आश्चर्य में हूं कि इतनी भारी भीड़, इतनी भारी भीड़ शिवसेना की सभा को हो रही है। यहाँ ना चुनाव है, ना कोई समारोह है, ना कोई शोभा यात्रा है, बस सिर्फ शिवसेना के नाम से आप लोग यहां जमा हुए हैं। शिवसेना इस नाम में जादू है। मित्रांनो, मैं देख रहा था छत्तीसगढ़ अर्बन क्रेडिट सहकारी संस्था, छत्तीसगढ़ अर्बन क्रेडिट सहकारी संस्था मर्यादित, तो मेरे सभी यहां जो छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन माता है, सबको जय जोहार। आप सब शिव सैनिक है, ध्यान में रखिए। और आप में ये ताकत है कि ये नागपुर का पूरा राजनीति में परिवर्तन लाने, ये तूफान है। आशीष जी, आमदार आशीष जायसवाल, आपने जो कहा वो सही है। आज सगळ्यांची झोप उडाली आहे नागपूरमध्ये। नागपुर में शिवसेना क्या कर रही है? नागपुर में शिवसेना की क्या ताकत है? नागपुर में शिवसेना को कौन पूछता है? जरा आकर देखिए नागपुर में शिवसेना क्या है। और जब नागपुर की हवा बदलती है ना, तो पूरे देश की हवा बदल जाती है। और ये नागपुर की हवा आज से बदल चुकी है, समझ लीजिए। अब नागपुर की महानगर पालिका, नागपुर की लोकसभा और नागपुर की सभी विधानसभा शिवसेना ही शिवसेना। आज मुंबई में बहुत बड़ा राडा चल रहा है, आपको मालूम है ना। कुछ लोग गए हैं मुंबई में, मातोश्री के ऊपर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा हिंदुत्व का पाठ हमको सिखाएंगे। भाई ये तो सबसे बड़ा विनोद है, जोक है। जिस शिवसेना का जन्म हिंदुत्व के लिए हुआ है, जिस शिवसेना का जन्म राष्ट्र निर्माण के लिए हुआ है, और जिसके नेता और सेनापति हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे रहे हैं, उसको कल के बच्चे हिंदुत्व का पाठ पढ़ाएंगे। ये बढ़ोतरी लोग हैं, कुछ काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। ये बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकार, केंद्र की महंगाई बढ़ी है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। पेट्रोल डीजल के भाव है ना 100 के पार, भाई उसके ऊपर बात करिए। यहाँ हमारे युवा बैठे हैं, रोजगार नहीं है, सब मजदूर लोग हैं, कष्ट करने वाले लोग हैं।
दिन रात मेहनत करते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। ये बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, उनके भविष्य के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन मातोश्री पे जाकर हम हनुमान चालीसा पढ़ें। अरे भाई यहाँ आकर पढ़िए, हम देखते हैं आपको कितना हनुमान चालीसा आता है, कितना हनुमान स्तोत्र आता है। ये फिल्मी सी ग्रेड के लोग हैं सब, अमरावती वाले, वो हमें सिखाएंगे। मैं यहां से बोल रहा हूं, शिवसेना से पंगा मत लीजिए, बहुत महंगा पड़ेगा। महाराष्ट्र में रहना मुश्किल होगा भाई। एक तो आप बाहर से आए हैं, आप रहिए, खाइए, शौक से रहिए, लेकिन शिवसेना के साथ पंगा लिया तो बहुत महंगा पड़ेगा। और मैं इसलिए नागपुर में आया हूं, कुछ लोग समझते हैं कि नागपुर सिर्फ हमारी जागीर है, नागपुर के हम मालिक हैं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, अभी वो सपना छोड़ दीजिए। ये नागपुर आज से शिवसेना का नाम नागपुर के इतिहास में लिखा जाएगा। जब महानगर पालिका का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, तो नागपुर की जनता शिवसेना के साथ रहेगी, बाला साहब ठाकरे जी के साथ रहेगी, उद्धव ठाकरे जी के साथ रहेगी। पढ़िए हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए, श्रद्धा का विषय है हमारे। प्रभु श्री राम, बजरंग बली हनुमान, ये हमारे पूजा का, श्रद्धा का विषय है। लेकिन उस वक्त आप कहां थे जब हजारों शिव सैनिक अयोध्या में पहुंचे थे, उस लड़ाई में शामिल थे, शहीद हो रहे थे। तब आप लोग बोल रहे थे, जब सब कुछ टूट रहा था, तो आपने कहा था, आपके नेताओं ने कहा था, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। तब बाला साहब ठाकरे एक ही नेता थे देश में, कहा अगर ये काम मेरे शिव सैनिकों ने किया है तो मुझे उन पर गर्व है हिंदू होने का, और आप हमें हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाने चंद्र की। देखिए, श्री राम का तीर कमान भी हमारे पास है और हनुमान जी की गदा भी हमारे पास है, तो हमसे लड़ाई मत करिए। अरे भाई, आपका लड़ना ही है, इतनी ताकत है तो जाइए, वहां लड़ाक में चीन का सेना घुस गई है हमारे एरिया में, वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़िए, ताकत दिखाइए। वहां तो चीन की सेना आपके अंदर आकर घुसकर बैठ गई, वहां कुछ डाल कर बैठे हैं, और मुंबई में आकर हमें रोक दिखाते हो, महाराष्ट्र में आकर हमें रोक दिखाते हो। नहीं चलेगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां चाहे हमारे नागपुर के लोग हो, छत्तीसगढ़ के हमारे भाई बहन हो, जो विश्वास आपने आज हमें दिखाया है, उससे एक संदेश गया है पूरे महाराष्ट्र में कि शिवसेना आप सबकी है, आप सब शिवसेना के हैं और रहेंगे। शिवसेना आपका भविष्य है, शिवसेना आपका आधार है, आपकी संरक्षक है। और शिवसेना ने हमेशा जो कष्ट करने वाली जनता है, जो मजदूर है, उनके संरक्षक के रूप में काम किया है। हमारे सभी शिव सैनिक, चाहे शाखा प्रमुख हो, चाहे युवा प्रमुख हो, सभी 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध होते हैं। तो आज मैं नागपुर में आया हूं और नागपुर में आता रहूंगा जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं होगा, जब तक पूरा नागपुर भगवान नहीं होता है, शिवसेना का भगवान नहीं फैलता है,
तब तक हम यहाँ आते रहेंगे। संघर्ष करो, जय भवानी। ये गुण जो है जय भवानी जय शिवाजी की, जो नागपुर से उठी है, नागपुर के घर घर तक पहुंचनी चाहिए। और जो झूठे मक्कार लोग हैं, जो नागपुर महानगर पालिका में बैठे हैं, जो भ्रष्टाचारी है, उनके कान तक गूंजने चाहिए। प्रवीण बर्डे जी, आपने कहा कौन खोपड़े? खंडू जी खोपड़े की औलाद, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज से गद्दारी की थी, बेईमानी की थी, उनके वंशज, उनके औलाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। ऐसे उल्टे खोपड़ी के लोग फिर विधानसभा में चुनकर नहीं जाएंगे, ध्यान रखें। ऐसे उल्टे खोपड़ी के लोग अब हम गर्मी बिठाएंगे। ये उल्टे खोपड़ी के लोग हमें चैलेंज कर रहे हैं, यहाँ चुनाव लड़के दिखाइए। मैं उस उल्टे खोपड़ी को चैलेंज देता हूँ, आप विधानसभा में जाकर दिखाइए। हमारा एक सामान्य शिव सैनिक आपको घर में बिठाएगा, हमारा एक शिव सैनिक आपको पराजित करेगा। यहां से अगला विधायक शिव सैनिक होगा, यहां हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए देखिए ताकत क्या है शिवसेना की, आइए देखिए जिगर क्या है शिवसेना की, हिम्मत क्या है शिवसेना की। हमसे जो टकराएगा और संघर्ष हमारा है, समझ गया? जिसको सुनना है वो सुन रहे हैं हमारी बात, घर घर में सुन रहे। आज ये डिप्टी सिग्नल में नागपुर की क्रांति की मशाल जो भड़क उठी है, वो ऐसे ही भड़क के रहनी चाहिए। ये शोला ऐसा ही रहना चाहिए। शिवसेना अंगार है, अब यहाँ की जनता ने निर्णय लिया है किसको भंगार में भेजना है। अभी सुरुवात हुई है आणि आता इतकं सांगतो मी आपल्याला, शेवटी या नागपूरचा पूर्ण कायापालट शिवसेना केल्याशिवाय राहणार नाही। मी कालही सांगितलं आणि आजही सांगतोय, नितीन, नागपूरचा महापौर शिवसेनेचा पाहिजे। बाळासाहेब ठाकरेंचं स्वप्न होतं नागपूरवर भगवा फडकला पाहिजे, फडकणारच। संपूर्ण नागपूर आपण भगवा केला पाहिजे आणि या महाराष्ट्राच्या उपराजधानीमध्ये सुद्धा शिवसेना मुंबई प्रमाणे अशी तळपत सळसत राहिली पाहिजे। छत्रपती शिवाजी महाराजांची पावनभूमी आहे, विदर्भाई संतांची भूमी आहे, क्रांतिकारकांची भूमी आहे। नागपुरातून देशाला, महाराष्ट्राला एकापेक्षा एक सरस आणि महत्वाचे नेते दिलेले आहेत। त्याच नागपुरात अनेक वर्ष शिवसेनेनं काम केलं पण यश मिळालं नाही। याचं कारण आज नागपुरात सत्तेवर असलेल्या लोकांनी शिवसेनेला फक्त वापरून घेतलं, शिवसेनेचा वापर केला, शिवसेनेने त्यांना खांद्यावर बसवून विदर्भात, महाराष्ट्रात फिरवलं आणि त्याने आमच्या पाठीमध्ये खंजीर खुपसला। आता नाही, आता आम्ही समोरून खुपसू, पाठीमागून नाही। समझ लीजिए। तो मित्रों और दोस्तों, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ
मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो उद्धव ठाकरे जी को फोन करके बताऊंगा, आज के डिप्टी सिंगल की सभा ने आपको आशीर्वाद दिया है, पूरे नागपुर ने आपको आशीर्वाद दिया है। संघर्ष करो। और जिसे नागपुर का आशीर्वाद मिलता है, नागपुर की जनता का आशीर्वाद मिलता है, उसको पूरा देश आशीर्वाद देता है। ये इतिहास है। जय भवानी। फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जो प्रचंड भीड़, एक तूफान जो यहाँ मुझे दिख रहा है, ये तूफान कभी बुझने मत देना, जिंदा रखना। शिवसेना का नाम है जिंदा दिली तूफान। जय हिंद, जय महाराज। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।